नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जो देश की बदहाली है, जो देश की लाचारी है, हमारे देश के जो कोरोना वॉरियर की लाचारी है, हमारे देश के जो कोरोना की देखभाल करने वाले डॉक्टर, पुलिस और जो भी कर्मी उसमें काम करते हैं, जो उनकी लाचारी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कारण ही हुई है। क्योंकि इसी को देखते हुए हमारे देश के लाचार प्रधानमंत्री ने हमारे देश के ही लाचार कुछ मुख्यमंत्रियों से, स्टेट के कुछ मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कल 23 सितंबर को, जो कि इसमें आपके राज्य शामिल हैं। आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। इसी तरह से कुल मिला के 7 राज्य शामिल हैं, जो कि कोरोना की लाचारी पर हमारे देश के प्रधान सेवक, लाचार प्रधान सेवक, इस पे कल बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 60% से अधिक जो भी कोरोना केस है वह कुछ राज्यों में, 5 राज्यों में शामिल है। आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका उत्तर प्रदेश। इसमें 60% से अधिक केस शामिल है। इसीलिए मेरा आपसे सबने निवेदन, आज्ञा, अनुरोध है कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें। क्योंकि आपको अगर कोरोना वायरस हो गया तो आप इस सरकार से बचने की तो उम्मीद ना कीजिएगा। बाकी सब उम्मीद कर लीजिएगा, लेकिन बचने का उम्मीद ना करिएगा इस सरकार से। क्योंकि इस देश की बदहाली जो है इस प्रेजेंट टाइम में, वो आपको देखने को मिल ही जा रहा होगा। और इस समय सितंबर में लगभग 1 लाख केस प्रतिदिन आते रहे, और सिर्फ सितंबर में 16 से 17 लाख कोरोना वायरस के केस आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सितंबर में। और जो कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी रेट थी वह जुलाई में 7.58% थी, जो सितंबर में बढ़कर 10.58% हो गई है। और टोटल कोरोना वायरस के केस 56 लाख प्रेजेंट टाइम में हैं। और बीते 24 घंटे में 1000 से 1200 तक लोगों के कोरोना वायरस से लोगों की जानें जा चुकी हैं। और कुल मौतें अभी तक 89,000 लोगों की कोरोना वायरस से जानें जा चुकी हैं। और अब तक कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की जो केस हमें आपको बताया जा रहा है वह लगभग 45 लाख है। और एक्टिव केस की, जो कोरोना वायरस के एक्टिव केस हैं वह 10 लाख हैं प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में 10 लाख एक्टिव केस हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए हमारे देश के ही कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो स्वयं सुरक्षित जाएं। क्योंकि जो भी स्कूल खोले जा रहे हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, बट आप सतर्क होकर कॉलेज और स्कूल जाएं। जो कि स्कूल खोले जा रहे हैं वहाँ कुछ राज्य इसमें शामिल हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, जो कि 9 से 12 तक के ही स्कूल खोले जाएंगे। आपका इसमें शामिल है बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। और सिर्फ 50-50 नियम के तहत ही खोले जाएंगे, यानी हाफ ऑफ द स्टूडेंट एंड हाफ ऑफ द टीचर के तौर पर ही स्कूल 9 से 12 तक ही खोले जाएंगे। और जो स्टेट स्कूल खोलने के आदेश नहीं दिए हैं उसमें शामिल हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, जिन्होंने स्कूल खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। और आइए मुड़ते हैं दूसरी खबरों की ओर, रुख मोड़ते हैं दूसरी खबरों की ओर।
इस प्रेजेंट टाइम में यारो जो नाम बदलने का तौर तरीका चल रहा है, आप भी थोड़ा नाम बदलिएगा ज़रूर, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो एनडीए की सरकार चल रही है उसको किसी भी बारे में जानकारी नहीं है, चाहे वह डॉक्टर से रिलेटेड हो, चाहे नर्स से रिलेटेड हो, चाहे नौजवान से रिलेटेड हो, चाहे किसान से रिलेटेड हो, चाहे ही आपका बेरोजगारी से रिलेटेड हो। इसीलिए इस सरकार को आप कह सकते हैं, अगर आप नाम इसका बदलना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोज सरकार विच हैव नो सफिशिएंट जानकारी, दोज सरकार विच हैव नो सफिशिएंट नॉलेज about the corona warriors, about the peoples, about the middle level, about the refugees, those sarkar which have no sufficient knowledge of our Indian members, that is called no data available, NDA means दो सरकार, यानी जिस सरकार के पास लोगों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी ना हो, उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है वह है एनडीए, यानी नो डाटा अवेलेबिलिटी। दो सरकार विच हैव नो सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द पीपल्स ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड नो डाटा अवेलेबिलिटी सरकार। क्योंकि यारो इनसे आप किसी भी प्रकार की जानकारी मांगिए, इनको किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी प्रकार का डाटा इनके पास नहीं है। तो ऐसी सरकारों को हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको नाम बदलने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट करके नाम इनका बदल के जरूर आप हमें कमेंट करें। और अब जो डाटा मांगा गया इनसे, संसद में उनकी डाटा नहीं दिया गया यारो, किसानों की खुदकुशी का डाटा मांगा गया, इनके पास किसी भी प्रकार की जानकारी है। लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर को नौकरियां खत्म हो गई, इनके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। कोविड के कारण कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, इनके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। देश में कितने अवैध प्रवासी आए और गए, इनसे भी रिलेटेड इन सरकारों के पास जानकारी नहीं है। कोविड योद्धाओं की मौत, कितनी मौतें हुई, इनसे भी रिलेटेड इन सरकारों के पास जानकारी नहीं है। देश में कितने प्लाज्मा बैंक हैं, यहां तक कि इन सरकारों के पास इनकी भी जानकारी नहीं है। तो ऐसी सरकारों को हम आप क्या कहेंगे यार? ये सोचिए कि जो सरकारें चल रही हैं उससे उन सरकारों के पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, किसी भी प्रकार का डाटा नहीं है, किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है। ऐसी सरकारों को हम आप क्या कहेंगे? नो डाटा अवेलेबिलिटी सरकार, दैट इज कॉल्ड एनडीए। आप भी नाम बदल के हमें कमेंट जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।